विधायक को खुली छूट दे दी, क्योंकि गहलोत साहब को पता है एक भी विधायक उल्टा सीधा हुआ और इनकी सरकार गिरी, इसलिए उन्होंने विधायकों को खुली छूट दे दी। कुछ भी करो पर सरकार बनी रहनी चाहिए अपनी सीट बचाने के लिए। दोनों ही कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों की मिली भगत है। 5 साल वो रह लेती है, 5 साल वो रह लेती है। सब जगह भ्रष्टाचारी देखने को मिलती है। जहाँ राजनीति होती है वहाँ भ्रष्टाचारी होती है। एक पक्ष भ्रष्टाचार देखता है, दूसरा पक्ष वो रोजगार देखता है। गहलोत सरकार ने अच्छी योजना लॉन्च की है, 25 लाख का मतलब बीमा दिया है। गहलोत सरकार ने गरीबों के लिए अच्छा काम किया है। अब बीजेपी के पास में पेपर लीक के अलावा कोई मुद्दा हो तो बताओ। नहीं यार, कोई नेता नाम मात्र कराता है, पूरा नहीं कराता है। वो कहते हैं कि हम स्वर्ग बना देंगे गंगापुर को, लेकिन स्वर्ग आज तक नहीं बना। कांग्रेस सरकार को करो। आज दामोक नायक की टीम राजस्थान के गंगापुर जिला हेडक्वार्टर पे पहुंची है, जो हाल ही नया जिला बनाया गया था। और हम यहाँ लोगों से बात करते हुए एक लाइब्रेरी में पहुंचे हैं, जहाँ स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं, अभ्यर्थी हैं अलग अलग परीक्षाओं की। हम इनसे भी जानेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं, रोजगार को लेके क्या स्थिति है। हमारे साथ यहाँ है एक युवा, इनसे बात करें। क्या शुभ नाम है आपका? प्रहलाद गुर्जर। प्रहलाद जी, वास्तव में मुद्दे क्या है प्रदेश के? मुद्दे ये, एक तो भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हुआ है, बेरोजगार इतनी बढ़ गई है, फिर भी के 19 पेपर लीक हुए राजस्थान में, जो इन्होंने माने वो। इससे अलावा हर पेपर लीक हुआ था पर इन्होंने माने नहीं। 19 पेपर में ऐसे 5 पेपर पास कर देते, एक पेपर को लीक मानते और बाकी सही है। तो अभी किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप? मैं फर्स्ट ग्रेड कर रहा हूँ, टीचर। तो क्या है मतलब, और इसके अलावा अगर ये भ्रष्टाचार की बात करें, इसके अलावा क्या मुद्दे हैं प्रदेश के? प्रदेश के मुद्दे ये, इन्होंने 5 साल लड़ने में निकाल दी खुद की। विधायक को खुली छूट दे दी, क्योंकि गहलोत साहब को पता है एक भी विधायक उल्टा सीधा हुआ और इनकी सरकार गिरी, इसलिए उन्होंने विधायकों को खुली छूट दे दी। कुछ भी करो पर सरकार बनी रहनी चाहिए अपनी सीट बचाने के लिए। तो अब की बार सरकार किसकी बना रहे हो राजस्थान? बीजेपी सरकार बना रही। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी के कोई काम? केंद्र सरकार में है बीजेपी। स्टेट गवर्नमेंट देख लो, केंद्र सरकार छोड़ो आप। पिछली बार 2,64,000 वैकेंसी निकालती बीजेपी ने, 2,64,000। उनमें से 1,57,000 करीब इन्होंने पोस्टिंग दी है। इन्होंने 2,35,000 निकाली है, उनमें से पोस्टिंग 1,37,000 को दी है, बाकी का अटकाए पटक रखी है। और भी है हमारे साथ, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम धर्म सिंह रेगर है। धर्म सिंह जी, क्या मतलब प्रदेश के मुद्दे क्या है वास्तव में, और युवाओं के क्या अपनी समझ है? युवाओं की एक ही समझ है कि भ्रष्टाचार खत्म हो और रोजगार का अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। और देश में बोलिए आप, जो भी है आपके मन में, क्या समझ है आपकी? रेलवे की वैकेंसी भी निकलनी थी शायद। दोनों ही कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों की मिली भगत है। 1 साल वो रह 5 साल वो रह लेती है, 5 साल वो रह लेती है। ठीक से कोई भी पार्टी काम नहीं कर पाती है। तो अब क्यों, कौन सा विकल्प है जो काम कर पाएगा? विकल्प अब धीरे धीरे बन पा रहा है। हमारा जैसे हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए हम और हनुमान बेनीवाल दोनों ने गठबंधन किया है, धीरे धीरे वो उभर रहे हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। गंगापुर की बात करें तो यहाँ उससे आसपा और आरएलपी का जो संयुक्त गठबंधन है, कौन प्रत्याशी है? मुकेश बैरवा है। तो क्या स्थिति है उनकी स्थिति है, धीरे धीरे वो काम करे। बजूरपुर के चेयरमैन अभी वर्तमान में। और भी कोई मुद्दे होंगे स्थानीय अगर बात करें? स्थानीय मुद्दे तो सबसे बड़ी चिंता का विषय तो ये दलित उत्पीड़न हमारे विषय है सबसे ज्यादा। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ उत्पीड़न जैसी कोई घटना हुई है? जैसे अभी राजस्थान में कुछ साल पहले एक टीचर ने मटके में पानी पिया था एक बच्चे ने, उसके साथ में उसको पिटाई की थी, उसकी हत्या हो गई थी। उसको तो गिरफ्तार कर लिया ये जालोर के सुराना का मामला। हाँ, जो हमारे भाई बड़े चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के आए थे, तब उसका पूरा अभी तक भी उसको न्याय नहीं मिला ठीक से। अभी तक न्याय नहीं मिला। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम धीरज है। पूरा नाम बताएं थोड़ा। सर मेरा नाम धीरज कुमार है। तो आप क्या सोचते हो राजनीति को लेकर? सर राजनीति के बारे में सीधा क्लियर है कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ रही है, तो बेरोजगारी के रोजगार के साधन ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करा। चाहे भ्रष्टाचारी सब जगह होती है, कहीं कम हो रही है कहीं ज्यादा हो रही है। सब जगह भ्रष्टाचारी देखने को मिलती है। जहाँ राजनीति होती है वहाँ भ्रष्टाचारी होती है। एक पक्ष भ्रष्टाचार देखता है, दूसरा पक्ष वो रोजगार देखता है। दोनों के बीच में हमेशा चलता रहता है आपस में। तो सर थोड़ा इस बार मैं कहना चाहूंगा कि जैसे गहलोत सरकार ने विकास कराया, तो उसमें
हाँ, मानता हूँ कि पेपर लीक हुए, सब जगह होता है, सेंटर में भी होता है, केंद्र में भी होता है। अभी आप मणिपुर में देख लो कितना बड़ा हादसा हुआ है, तो सब जगह होता है। पर जैसा गहलोत सरकार ने किया है राजस्थान की सरकार के लिए, राजस्थान की जनता के लिए बहुत कुछ, शायद ही कोई गरीब भूखा सोता होगा। उन्होंने एक से बढ़कर एक गरीबों के लिए योजना, यहाँ तक कि बेरोजगारों के लिए ज्यादा से ज्यादा उन्होंने संविदा की व्यवस्था की हुई है। और उनके साथ उन पे जो हो सकता है उन्होंने उससे अच्छा देने का कोशिश किया है। नहीं, जैसे रोजगार की व्यवस्था के लिए अगर कोई भी सरकार बनती है प्रदेश में, तो आप क्या सलाह दोगे? सर, रोजगार के लिए अगर कोई भी सरकार बनती है प्रदेश में, तो वो ज्यादा से ज्यादा मतलब गवर्नमेंट रोजगार दे सके। और इतने गवर्नमेंट रोजगार उपलब्ध नहीं है तो वो फिर कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह प्रेफर करे, जिससे यहाँ पे किसानों को रोजगार मिले, उसके साथ साथ बेरोजगार व्यक्तियों को भी उस कंपनी में काम करके रोजगार मिल सकता है। ये सुझाव देना चाहूंगा सर। और भी है हमारे साथ यही हुआ। क्या नाम है आपका? लाला सेन। लाला सैनी। हाँ, तो क्या सोचते हो इस बार क्या मुद्दे हैं प्रदेश के? इस बार मुद्दे ये है कि मतलब अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, सरकार बेरोजगारी खत्म किया जाए। या और गहलोत सरकार ने अच्छी योजना लॉन्च की है, 25 लाख का मतलब बीमा दिया है, और उन्होंने अच्छी फ्री राशन दिया है। किस चीज की तैयारी कर रहे हो? रेलवे की तो रेलवे में क्या वैकेंसी कब तो निकली थी लास्ट टाइम? मतलब 2019 में रेलवे की वैकेंसी निकली थी, उसके बाद में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। अधिकतर सेक्टर केंद्र सरकार ने प्राइवेट कर दिया है। तो केंद्र में तो भाजपा की सरकार है। वो तो सही है, हम तो बेरोजगार है सर, उसमें भी सरकार कोई भी हो। हम तो बेरोजगार है ना, हम बेरोजगारी ध्यान नहीं दे रहे। और भी है एक युवा, क्या नाम है आपका? विकास सकता हुआ। विकास जी, आप क्या समझ रखते हो राजनीति की? प्रदेश में क्या होना चाहिए? किसकी सरकार बना रहे हो आपकी बात? सर, प्रदेश में गहलोत सरकार ही चाहते हैं हम, रिपीट। गहलोत सरकार क्यों? गहलोत सरकार ने गरीबों के लिए अच्छा काम किया है। अब बीजेपी के पास में पेपर लीक के अलावा कोई मुद्दा हो तो बताओ। नहीं, तो गहलोत सरकार के कोई 3 काम गिना दो जो बेहतर हो। 3 काम, एक तो गरीब कोई भूखा नहीं सोता, गरीबों को राशन, फ्री राशन मिलता है। और उसके बाद में 8 रुपये में इंदिरा रसोई योजना में कोई भी खा सकता है खाना, कोई भूखा नहीं सो सकता। उसके बाद में रोजगार भी अच्छा मिला है। पेपर लीक हुए, मानते पेपर लीक हुए, पर काफी वैकेंसियां भी निकली है। और भी युवा हैं हमारे साथ, इनसे भी हम जानेंगे कि ये क्या राजनीति। क्या नाम है आपका? अभिषेक खटाना। खटाना जी, आप क्या समझ रखते हो क्या होना चाहिए राजनीति? मुद्दे क्या है अब की बार? किस मुद्दे के साथ, किस समझ के साथ आप वोट करने वाले हैं? तो मैं तो वोट करूंगा जो लोकल जो प्रत्याशी है उसको देख के वो क्या कर सकता है, और वो मतलब जो अब लोगों के बीच में आया है, क्या मतलब जो वादे करेगा रोजगार युवाओं के लिए, और सड़क पानी ग्रामीण में हो चाहे शहर में हो। नहीं, तो गंगापुर सिटी में जो प्रत्याशी मैदान में भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय और गंगापुर में तो तो क्या है कि सभी कहते रहते हैं, लेकिन सभी जब भी चुनाव आते हैं ना, पसंद कौन है हैं? जो विकास करा सकता है? अब विकास तो कोई नहीं कराता है ऐसे तो विकास तो, लेकिन जो लगभग है तो मान सिंह जी तरफ थोड़ा वो है, करा सकते हैं। उन्होंने पहले भी कराया है, लेकिन ऐसे नहीं, हर कोई नेता नाम मात्र ही कराता है, पूरा नहीं कराता है। वो कहते हैं कि हम स्वर्ग बना देंगे गंगापुर को, लेकिन स्वर्ग आज तक नहीं बना। किसकी सरकार चाहते हो? प्रदेश में बीजेपी सरकार चाहते हैं। और भी हैं हमारे साथ, हम इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? साल से पहले कभी वोट किया? दिया 2 विधानसभा में। इस बार किसको वोट करने वाले हो? मैं तो कांग्रेस सरकार को करूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार बनाना चाहते हो या फिर कोई और चाहते हो मुख्यमंत्री? नहीं। कांग्रेस में? कांग्रेस राजस्थान में तो कांग्रेस का राजस्थान में कांग्रेस में मुख्यमंत्री किसका चेहरा चाहते हो? गहलोत का ही चाहते हैं। गहलोत ने क्या किया ऐसा खास? हमारे लिए जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम है तो राजस्थान में कहीं भी एग्जाम लगेगी तो उसके लिए बस फ्री है हमारे लिए, और महिलाओं के लिए भी उनने 50% यानी सीट रिजर्व कर दी है। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? बेरोजगारी भत्ता मैंने तो नहीं उठाया अभी तक। क्यों? जब सरकार दे रही है लाभ। लगाया था फॉर्म, लेकिन मैंने कुछ कारण बस वापस। और भी स्थानीय मुद्दे पे भी हम इनसे बात करेंगे जी। सर, स्थानीय मुद्दे पे जैसे पिछली बार हमारे मान सिंह गुजर साहब और इस बार रामकेश
दोनों 5-5 साल रह चुके हैं, पर उन्होंने आज तक ना तो कोई रोड बनवाई है, ना फिर किसी प्रकार की लाइट, ना फिर किसी प्रकार का पानी की व्यवस्था हुई है। यहाँ पर कहीं किसी भी चौराहे पे पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, और ना अभी तक किसी भी बेरोजगार को रोजगार देने की बात की है। जैसा कि मैं भाभी हमारे कैंडिडेट CL सैनी के बारे में बात करना चाहूंगा, तो उन्होंने अभी तक 300 लड़कियों को 351 लड़कियों को गोद लेकर पढ़ा रखा है, लगभग 351 घर चला रहे हैं। 351 घर शिक्षित होंगे, आगे जाकर उनकी शादी होगी तो वो 300 घर 500 घर में बदल के शिक्षित हो जाएंगे। दूसरी बात, वो अपनी कंपनी खुद की प्राइवेट कंपनी चलाते हैं, जिसमें 400 आदमियों को लगभग उन्होंने रोजगार दे रखा है, और अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो वो और इसको बेहतर ढंग से सैनी जी तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से बगावत करके। हाँ सर, तो सर उसमें क्या उन्होंने मांग की थी, तो उनको लगा था कि गंगापुर में बीजेपी अगर टिकट मिलता तो ठीक, नहीं उन्होंने निर्दलीय लेना, क्योंकि सर जो बीजेपी से पहले रह चुका उन्होंने विकास नहीं कराया, जो कांग्रेस प्रेजेंट में उन्होंने विकास नहीं कराया, तो उन्होंने खुद ने मतलब सर्व समाज के लिए खड़े होने की सोची, तो सर्व समाज के विकास के लिए वो निर्दलीय खड़े हुए हैं सर। तो हमने यहाँ बात की है युवाओं से जो यहाँ अलग अलग तैयारी कर रहे हैं रोजगार के लिए कंपटीशन की, इनके अपने अलग मुद्दे हैं। सबसे अगर हम जाने तो यहाँ एक रोजगार का जो मसला है इनका बड़ा है, और सरकार से ये उम्मीद करते हैं जो भी सरकार बनेगी इन्हें अपने विचार रखे कि रोजगार की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा हो। द मूक नायक के लिए गंगापुर सिटी से अब्दुल माहिर। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।